लीजिए आप, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। चीज़ है लेकिन मतलब ये एक वो ही है कि रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि तुम पहाड़ों में आते तो ज़रूर हो, बट कोई बात नहीं, एंजॉय करो, सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं यहाँ पे, बट गंदगी ना फैलाओ। हाँ, इतना गंदा करके जाते हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। देख लीजिए दोस्तों, मैं भी बोलने वाला था बेटा, मैं बोलने वाला था ये चीज़ें जो आपने बोली, सोच रहा था लेकिन नहीं बोल पाया। पापा है ना तो बेटी को रिलेट यस यस, चलो समझ रहे चलो कोई बात नहीं, सही, बिल्कुल सही बात बोली है ये। मतलब अपना एक पॉली बैग रख लो ना, उसमें सारा कूड़ा कचरा उसमें डाल दो और फिर अपने डस्टबिन में डाल दो। इतनी चीज़ें करने में कोई मतलब छोटा बड़ा तो नहीं हो जाता है, ऐसा तो है नहीं। खुद का ही वेस्ट है वो, खुद का ही सामान है, ऐसा तो है नहीं कि तुमने दूसरे का कूड़ा कचरा उठा रहे हो तुम, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान में रखा करो, नेचुरल चीज़ को नेचुरली रहने दो तो वो ज़्यादा बेटर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे हैं MS बोरा ब्लॉग और आज मैं हूं देहरादून में। दिन की शुरुआत सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ, वो हमेशा का मेरा रूटीन आप लोगों को मालूम है। और आज हम निकल रहे हैं परोला को। वैसे मुझे हाइड्रोफोबिया है, मतलब मेरे को पानी से बहुत डर लगती है। मुझे ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इतनी रिक्वेस्ट किया ना पापा और मम्मी को कि मुझे बंजी जंपिंग करनी है। करवाएंगे अभी हमारा एक दोस्त, मतलब पापा तो ऐसे नहीं है, बट मम्मी तो बहुत ज्यादा डरती है इन सब चीजों से कि ना इस समय पक्का करवाएंगे तुमसे भी और मीमो से भी, दोनों से ना। एक हमारा दोस्त है, क्या बोलते हैं, कहाँ पे है वो, ऋषिकेश, नहीं हरिद्वार नहीं, ऋषिकेश में है। हमारे मित्र हैं सरवीर सजवान, जो पुलिस में है। और कल मैंने उससे फ़ोन भी करा, तो बोल तो रहा था आने को कि तुम बच्चे लेके आना, पैरा जंपिंग भी करवाएंगे, राफ्टिंग भी करवाएंगे। तो देखते हैं अगर टाइम लगेगा अगली बारी, क्योंकि अभी एक तो रश भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्राउड इतना है कि क्राउड में जाने में फिर दिक्कत होती है। आराम से जाएंगे जब सारे टूरिस्ट लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। सर्दियों में भी तो करते होंगे बंजी जंपिंग का, तो कोई टाइम वो नहीं होता। बचपन में दोस्तों हम नदी और नालों में इतना नहाए हैं, बहुत ज्यादा। नाले क्योंकि नालों में नहाए आप? नाले ही बोला जाता है बेटा, जंगलों में नाले गदेरे, पहाड़ में यही होता है। और बरसात में इसमें पानी बहुत तेज रहता है, जो नाले गदेरे होते हैं। ये बात तो है, मतलब पहले के टाइम पे ना इतने मजे मारे हैं ना, मतलब जैसे पापा लोग के टाइम में पापा लोगों ने, चाचू लोगों ने बताते हैं, जैसे मच्छी पकड़ने चले जाते थे टॉन्स नदी में, ये वो सो, मतलब। और आमा लोग भी उनको कुछ नहीं बोलते थे, इतना ज्यादा डांट। और आजकल के तो पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट हैं, तो बच्चे नहीं मतलब बेटा ये नहीं है, बच्चों में भी वो हो चुका है ना। बच्चे जब से मोबाइल आया है तो बच्चों को इन चीज़ों से दूरी बना ली है उन्होंने। नहीं तो अगर बच्चे, आजकल के बच्चे मिट्टी में नहीं खेलते। और दूसरी बात है, खेलेंगे भी तो उनको बोलते हैं कि नहीं घर पे आ जाओ। और हम लोग तो जंगल में लकड़ी लेने जाते थे, क्योंकि उस समय गैस हुआ नहीं करती थी। बड़े इक्का दुक्का लोगों के पास गैस हुआ करती थी। और फिर पापा लोग हमारे, जब हम इतना डरते तो हमारे पापा लोग कितना डरते थे उस समय, गैस से भी डरते थे। गैस थी लेकिन वो पैक हो रखी थी, हमने होटल वाले को, जो चूल्हा हमने होटल वाले को दिया हुआ था। तो टाइम की बात है, क्योंकि कहीं आग ना लग जाए। स्टोव था उस जमाने, तुमने देखा होगा स्टोव, हाँ, जो उससे चलता, केरोसिन से चलता है वो। लेकिन आजकल अब तुम्हारा जमाना देख लो कैसा जमाना आ रहा है कि ये केवल हाईटेक नहीं बोलेंगे इसे, तुम केवल एक कमरे में बंद हो चुके हो और तुम्हारे पास एक मोबाइल। तो दोस्तों हम लोग जब हमारा टाइम था तो हम लोग केवल कमरे में अगर हमें रुकना था तो केवल रात को, सुबह जैसी होती थी तो सुबह हम चल जाते थे खेलने। उसके बाद आना था, उसके बाद तैयार होना था, स्कूल जाना था। स्कूल जाने के बाद पढ़ाई वगैरह का भी इतना जोर नहीं था ना, पढ़ाई क्यों नहीं था। और हमारे यहाँ की हमारे टीचरों ने, क्यों दोस्तों गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट्स में बताना, कि जो हमारी जो पढ़ाई थी वो अच्छी थी। कि आज के हमें तो टीचर लोग इतना मारते थे, अगर याद ना हुआ कोई सवाल या कोई आंसर याद नहीं है तो इतना मारते थे टीचर लोग, बहुत ज़्यादा। आजकल तो बच्चे पे हाथ लगाएंगे तो मेरे को लगता है कि बहुत कम ही हो चुका है मारना तो स्कूलों में, प्राइवेट पनिशमेंट मिलती है।
छोटा मोटा पनिशमेंट है, या फिर ऐसे ग्राउंड के 10 चक्कर मार लो हमने या तो 5 बेटा चक्कर जब मार हम लो। थे ना तो हम मुर्गा बनाते थे हमें, और ऊपर से पत्थर ईंटे वो रखनी अलग हुआ करती थी। क्यों दोस्तों गलत बोल रहा हूँ? अब आजकल के बच्चों को देखो, हमारा टाइम वो था, अगर ये कोई जैसा पहाड़े ABCD तो खैर हमने 6ठी से सीखी है, जब हम 6ठी क्लास में पहुँचे थे उसके बाद हमने, नहीं तो ब्राखड़ी और जितने भी अल्फ़ाबेटिक है हिंदी के वो चीज़। लेकिन उस समय अलग माहौल था, टीचर भी इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि इतना मारते थे क्या बताऊँ। वो मेरे जो दोस्त लोग देख रहे होंगे उनको पता है, और जो हमारे उम्र के हैं और जिन्होंने प्राइमरी टीचर से बहुत मार खाई है। प्राइमरी में पढ़े हैं और सरकारी स्कूल में पढ़े, क्योंकि जब हम पढ़ा करते थे पहाड़ों में तो उस समय प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो एकमात्र स्कूल था सरकारी स्कूल। और उस स्कूल में ना बेटा एक बात बताऊं, उस स्कूल में वहाँ के जो तहसीलदार है और SDM है, टीचर है, फॉरेस्ट ऑफिसर है, कोई भी अधिकारी कर्मचारी है, सबके बच्चे एक साथ पढ़ते थे सारे। अच्छा, मतलब कोई बड़ी पोस्ट में हो? बड़ी पोस्ट में उस समय स्कूल ही नहीं स्कूल ही होंगे तो नहीं थे। क्या करना था। और उस समय पढ़ाई भी बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी। जितने भी आज IAS PCS है सारे पुराने हैं और अच्छे नॉलेज के हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल की पढ़ाई भी अच्छा है, और ये फास्ट है जनरेशन जो है, फास्ट जनरेशन है, उनकी सोच नई सोच है, होना चाहिए। लेकिन वो ज़माना में जो पढ़ाई हुआ करती थी, जब टीचर लोग मारते थे ना डंडी से। पापा को और कुछ याद नहीं है, पापा को सिर्फ ये याद है कि हमारे टीचर्स हमें बहुत मारते थे। तो पापा के जो भी तो टीचर्स थे हमारे, एक मोरी में रावत सर थे, वो बेचारे एक्सपायर हो गया है। बहुत मारा उन्होंने, वैसे जितने भी मेरे दोस्त लोग होंगे उनको पता होगा। और प्रोला इंटर कॉलेज में एक बड़ोनी सर थे, PTI सर, वो अभी रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने भी बहुत धोया है हमें, मेरे दोस्तों को भी, हमें भी, मैक्सिमम लड़कों को, लड़कियों को, सबको। लड़कियों को भी डंडे से मारते थे। जैसे कोई देर से आ रहा है या फिर कोई गलती कर रहा है, उनका काम ही वही था। स्कूल पे पूरा नियंत्रण था उनका, बहुत ही सख्त थे हमारे PTI सर, लेकिन गलत नहीं थे व्यवहार के, और उनका जो नेचर था बहुत अच्छे थे वो। क्योंकि उस समय हम लोगों का बचपना भी था, तो थोड़ी गलतियां हमसे हो ही जा करती है, सभी से होती है, तो स्कूल का माहौल टाइट रखना ज़रूरी होता है। हाँ तो दोस्तों हम पहुँचे अभी झरने के पास, अभी यहाँ पे दिखाते हैं आपको झरना। और जो ये झरना है, ये है जुड्डो का झरना। आप अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो देहरादून से 70 किलोमीटर करीबन होगा, और विकास नगर से होगा 35 किलोमीटर या 30 किलोमीटर करीबन ये है। 30 तो लखवाड़, हाँ तो 35 किलोमीटर करीबन ये पड़ेगा आपको। और बहुत अच्छा झरना है, यहाँ पे दिखाते हैं अभी बाहर जाके आपको। यहाँ पे रेस्टो भी खुल गया है? पहले नहीं था ना ये रेस्टो? पहले नहीं था, आजकल हुआ है। और यहाँ पे दिखाते हैं आपको। मेरे लिए नहीं बना। हाँ हाँ तुम्हारे लिए भी है। यहाँ पे भाई साहब ने, इसमें देख लीजिए खीरा है और पपीता और क्या है, वाटरमेलन। हाँ तो फिर ये कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मज़ा आया? मजा आया। कितना चेंज हो गया ना पहले और हमें, बहुत चेंज। ही ज़्यादा चेंज हो गया भाई, मतलब 1-1.5 साल हो गया मेरे को। 1-1.5 साल हुआ, मेरे को लग रहा है कि 5-6 साल हो गए होंगे। रोड भी बिल्कुल अच्छी बन चुकी है, और जगह जगह पे इन्होंने टूरिस्टों के लिए जो ढाबे खोले हुए हैं, बहुत ही अच्छे ढाबे हैं। और ये तो मनीष लग रहा यहाँ पे। ओह, चाचू भी आए हुए यहाँ पे। हाँ भाई, चाचू भी आ रखा। हेलो मनीष बाबू, क्या हाल है? और चलो हम तो यार चाचू बना कितने बजे चले आज? हम पुरुला 8:30 है, 8:30 पे। पुरुला तक ही जाएंगे आज। और
गाड़ी कार लाता सफर। तो मनीष मिल गया था अभी, क्योंकि मनीष गया था शादी में मोरी, और वहाँ से मुझे मालूम नहीं था कि आ जाएगा। मुझे बता रहा था कि कल आऊँगा, लेकिन वो आज ही आया और अभी रास्ते में बैठा हुआ था, थकान लग गई होगी। बाइक लेके गया था, मैं उसको बोल रहा था कार लेके आ। तो अभी थोड़ा नया नया है तो मुझे लगता है कि डर रहा होगा बहुत। लोग क्या है, जैसा कुछ खाएंगे उसका रैपर सीधा गाड़ी से बाहर फेंक देंगे, या कहीं बैठ के इंजॉय कर रहे हैं तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे वो लोग। तो दोस्तों ये गलत है, बहुत ही गलत है। आप लोग भी इसमें विशेष ध्यान रखिए। और क्योंकि मोदी जी का स्वच्छ अभियान के तहत आप लोगों से ये अपील कि गंदगी को ना फैलाए और गंदगी ना होने दे अपने आसपास, क्योंकि यार सब पढ़े लिखे हैं दोस्तों। पढ़े लिखे लोग ज्यादा करते हैं। उनको पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा लगता है कि हम छोटे हो जाएंगे ये ऐसा करना, काम करने में। ये चीजें गलत है। होना चाहिए बेटा साफ सफाई। तो अगर जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं वैसे अब देखो गर्मी हो रही है, पहाड़ों की तरफ को भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि पोल्यूशन इतना है, हैक्टिक स्केड्यूल है वहाँ पे, इतना ज़्यादा रश है, इतना क्राउड है, तो पहाड़ों में शांति के लिए आते हैं। अब पहाड़ों में भी तुम और शांति के लिए आते हैं और फिर जाते समय वो गंदगी फैला देते हैं। हाँ, तो फिर फायदा कुछ नहीं रहा ना, मतलब नेचर के साथ तुम ऐसे। और इसमें मेरे को लगता है कि अगर लोग नहीं सुधर रहे तो इसमें गवर्नमेंट को भी नई पॉलिसी लानी चाहिए। जो गंदगी करता है तो यस, उत्तराखंड हो कहीं पे भी जी को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। यस, अपने राज्य को, अपने स्टेट के लिए, अपना पहाड़ों में। लेकिन और दूसरी बात एक है कि यार दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, उनसे भी मैं एक वो कहूँगा कि थोड़ा स्लोली चला करो, आराम से चला करो अगर आपको यहाँ का मज़ा लेना है। बहुत लोग देखा मैंने, अभी रास्ते में देख रहा था, मुझे लगता है कि 70-80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे, तो ये भी बहुत ही गलत बात है। इसको भी विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आप पहाड़ में आते हो तो आप आराम से चलाइए। जो गवर्नमेंट ने 40 की स्पीड यहाँ पे रखी है, तो आप 40 की स्पीड में चलो ना, क्यों 80 की स्पीड में चलते हो मेरे दोस्तों। अगर आपको लाइफ जीनी है आगे तो आप आराम से चलिए पहाड़ों में। और मेरे पीछे आ रहा है एक, उसको भी बहुत जल्दी हो रही है। अभी दिखाता हूँ उसको, मैं साइड देता हूँ। ये देखो हॉर्न बजा रहा है, जा मेरे भाई, ये देख लीजिए, उसको भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। कहाँ की गाड़ी है? दिल्ली BL दोस्तों ये हाल है जो बाहर से यहाँ पे आते हैं। हम लोगों को जबकि आदत है पहाड़ में चलने की, तो हम 40 की स्पीड में चल रहे हैं। अगर रोड खाली है तो 50 में। तो यहाँ के जो गाड़ी वाले हैं वो चलते हैं यहाँ वाले नहीं, जो बाहर से गाड़ी आती है 80 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। तो लगा लीजिए 80 की स्पीड में क्या हाल होंगे, एक्सीडेंट्स होने। तो फिर तो इसीलिए थोड़ा आराम से चलिए और सेफ रहेंगे। आराम से, जान है तो जहाँ। वैसे मुझे गढ़वाल की सिर्फ एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अरसे है। बट वो ऐसे तो बनती नहीं है, मतलब उसके लिए तो टाइम लगता है, लेकिन मुझे वही चीज़ अच्छी लगती है। बाकी तो सब नॉर्मल ही रहता है। और हमारे कुमाऊँ में शाली वो अच्छी लगती है। और खाने में आपको जोई भात और भांग की चटनी, उसका तो फेवरेट है। उसका तो अलग ही आनंद है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भांग की चटनी खाते हैं ये लोग, लेकिन कभी आओ के दानों की हमारे कुमाऊँ, तो वहाँ पे पता चलेगा कितनी टेस्टी होती है वो। तो दोस्तों ये इसीलिए कह रही है क्योंकि जो संगीता है वो है गढ़वाल से और मैं हूँ कुमाऊँ से, तो इसीलिए कुमाऊँ और गढ़वाल का ये मिक्स तो इसीलिए। और मैं दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताऊं, मुझे कुमाऊँ नहीं आती है, लेकिन उतनी बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि जो मेरा बचपन है वो गढ़वाल में ही बीता है।